So beta, we are starting our lecture number 1 of new chapter, that is chapter number 13, hydrocarbon. So ध्यान से देखिएगा. The first part is introduction. So these are the compounds of hydrogen and carbon. हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं. हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं बेटा? वो कंपाउंड्स होते हैं जो किससे मिलके बने हो? हाइड्रोजन और कार्बन से. एंड वी कैन ड्राइव अदर कंपाउंड्स फ्रॉम इट. और हम इनसे ड्राइव कर सकते हैं बेटा और बाकी कंपाउंड्स फ्रॉम इट सब्स्टिट्यूटिंग हाइड्रोजन. कैसे सर? इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स में हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देंगे किसी और फंक्शनल ग्रुप से, और अगर किसी और फंक्शनल ग्रुप के साथ सब्स्टिट्यूट किया है तो हमारे पास एक नया कंपाउंड बन जाएगा कंसिस्टिंग दैट फंक्शनल ग्रुप. सो वी कैन ड्राइव अ न्यू ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन बाय सब्स्टिट्यूटिंग द हाइड्रोजन एटम with some other groups. They are generally called fuel compounds. हाइड्रोकार्बन्स को जनरली फ्यूल कंपाउंड्स भी कहा जाता है. क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये कंपाउंड जनरली कौन सी फॉर्म में पाए जाते हैं? फ्यूल्स की फॉर्म में पाए जाते हैं. जैसे CH4 हो गया. CH4 क्या होती है बेटा? एक बायोगैस होती है. ब्यूटेन हो गया. ब्यूटेन आपने घरों के अंदर आपके सिलेंडर्स होते हैं, उनके अंदर LPG जो होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, वो क्या होता है बेटा? ब्यूटेन होती है. हाइड्रोकार्बन्स और भी जगह यूज होते हैं, जैसे कैरोसिन ऑयल हो गया, डीजल हो गया, गैसोलीन हो गया, सभी के अंदर हम किसका यूज करते हैं? हाइड्रोकार्बन्स का. देन वी हैव क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स कि हाइड्रोकार्बन्स को किस तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है. तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो भी हमारे हाइड्रोकार्बन्स हैं, इनको सबसे पहले का डिफरेंशिएट किया जाता है बेटा ओपन चेन कंपाउंड्स में, जो कार्बन की ओपन चेन्स होती है. क्लियर है? देन वी हैव साइक्लिक कंपाउंड्स की क्लोज चेन बना ली. क्लियर है? फिर ओपन चेन को हम दो पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं. एक तो स्टेट चेन, ये हमारे पास बस कार्बन की एक स्टेट चेन आई जा रही है, और एक ब्रांच चेन. ब्रांच चेन कौन सी होती है बेटा? जिसके अंदर एक स्टेट चेन तो है लेकिन ऊपर कुछ ना कुछ ब्रांचेस लगी हुई है. साइक्लिक कंपाउंड्स को दो पार्ट्स में डिफरेंशिएट कर सकते हैं. एक तो होमोसाइक्लिक, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. एक हेट्रोसाइक्लिक होता है बेटा. होमोसाइक्लिक कैन फर्दर क्लासिफाई इनटू टू टाइप्स. वन इज एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स एंड द अनदर वन इज एरोमेटिक कंपाउंड्स. एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? दे हैव एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग. तो इन कंपाउंड्स के बारे में हमें जनरली स्टडी करना है. ओपन चेन के बारे में पढ़ेंगे, फिर स्टेट और ब्रांच्ड, उसके बाद बेटा साइक्लिक, साइक्लिक में होमोसाइक्लिक, फिर हेट्रोसाइक्लिक, फिर एलिसाइक्लिक, एंड द लास्ट वन इज एरोमेटिक कंपाउंड्स. इनके बारे में हमें एक एक करके क्या करना है? स्टडी करना है. सो these are the aromatic compounds which have at least one benzene ring and the another functional group attached to that benzene ring, that are known as aromatic compounds. Clear? At least one benzene. सो मैं इसको बताना चाहूंगा. बेंजीन आपको बताइए क्या होती है. बेंजीन के ऊपर अगर CH3 ग्रुप लगाओ तो उसे क्या बोलते हैं? टोलिन. बेंजीन पे अगर OH ग्रुप लगाओ तो उसे क्या बोलते हैं बेटा? फिनोल. बेंजीन पे NH2 ग्रुप लगाओ तो क्या बोलते हैं? एनिलीन. दो बेंजीन एक साथ लगी हो तो नेफ्थलीन, और तीन बेंजीन एक साथ लगी हो तो एंथ्रासिन. These topics we have covered in our last chapter, that is chapter number 12, GOC, General Organic Chemistry. Then we have a new compound named as alkanes. तो अल्केन्स क्या होते हैं बेटा? अल्केन्स को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी कहा जाता है. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये कौन से ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बनते हैं? SS ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बनते हैं. इनके बीच में क्या होती है? सिर्फ एक सिग्मा बॉन्ड होती है, पाई बॉन्ड की प्रेजेंस नहीं होती है. इनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है बेटा? CnH2n+2. अगर हम यहाँ पे n की वैल्यू 1 डालेंगे तो H कितना आएगा बेटा? 2 1 जा 2 और 2 4. अगर यहाँ पे 2 डालेंगे बेटा तो क्या आएगा? C2. हाइड्रोजन में कितने चले जाएंगे? 2 2 जा 4 and 2 6, C2H6. So these are the general formulas of hydrocarbons, where n is the number of atoms in a chain. These alkanes may be open chain. क्या? तो ये ओपन चेन भी हो सकते हैं, जैसे CH4 हो गया, C2H6 हो गया. C2H6 क्या होगा? 2 कार्बन की ओपन चेन, 3 कार्बन की ओपन चेन, 4 कार्बन की ओपन चेन. सभी के अंदर कौन सी बॉन्ड आ रही है? सिंगल बॉन्ड. सिंगल बॉन्ड आ रही है तो क्या होंगे? अल्केन्स होंगे. दिस कैन बी साइक्लिक, और ये साइक्लिक भी हो सकते हैं. और साइक्लिक में किसका फॉर्मूला शो करते हैं? अल्कीन्स का. ये फॉर्मूला किसका है बेटा? अल्कीन्स का है. ठीक है? तो साइक्लिक फॉर्म में ये किसका फॉर्मूला शो करते हैं? अल्कीन्स का फॉर्मूला शो करते हैं. जैसे साइक्लोप्रोपेन. अभी मैं आपको प्रोपेन का बताता हूं, देखो ध्यान से. कार्बन कार्बन और डबल बॉन्ड कार्बन. क्लियर है? 3 कार्बन एटम्स है. अच्छा, हाइड्रोजन यहाँ पे कितने आएंगे बेटा? 3 आएंगे. यहाँ पे 1 आएगा. यहाँ पे कितने आएंगे? 2 आएंगे. 3 और 2 5 और 1 6. 6 हाइड्रोजन आ रहे हैं या नहीं आ रहे? CN और H कितना है? 3 2 6 2N. क्लियर है? अब यहां अगर आप देखोगे साइक्लोप्रोपेन बनाता हूं तो 3 कार्बन की
क्लोज चेन, मतलब इसको क्लोज कर रखा होगा। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन्स? 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2, 3 कार्बन एटम्स हैं। हाइड्रोजन कितने हैं सर? 2 2 4 और 2 6। फॉर्मूला क्या बना? CnH2n। तो साइक्लो अल्केन किसका फॉर्मूला शो करता है सर? अल्कीन्स का। इसी तरीके से यू विल स्टडी आउट दैट साइक्लो अल्कीन किसका फॉर्मूला शो करेगा? अल्काइंस का। साइक्लो अल्कीन किसका करेगा? साइक्लो अल्काइंस का। और साइक्लो अल्काइन किसका करेगी? एरोमेटिक का। क्लियर है? तो 4 टाइप्स ऑफ ग्रुप्स वी हैव स्टडी आउट इन दिस चैप्टर। तो इंट्रोडक्शन ऑफ अल्केन्स, अल्केन्स का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे बेटा। तो अल्केन्स हमारे पास देखेंगे हम अभी। तो इंट्रोडक्शन ऑफ अल्केन्स के अंदर, अच्छा जैसे हम अल्केन्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपको जो है एक ही पैटर्न को फॉलो करना है। यही आप अल्केन्स के बारे में पढ़ोगे, यही अल्कीन्स के बारे में, यही अल्काइंस के बारे में, यही अल्काइल हैलाइड के बारे में, यही एल्कोहल के बारे में, यही फिनोल के बारे में, यही ईथर के बारे में, यही कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। यही पैटर्न आपको किसके लिए स्टडी करना है बेटा? अल्डिहाइड के लिए। यही पैटर्न आपको स्टडी करना है कीटोन के लिए। तो जितने भी कंपाउंड्स हैं उनके लिए, सभी के लिए सिर्फ एक ही पैटर्न आपको क्या करना है? स्टडी करना है। लेट मी डिस्कस दिस टॉपिक। सबसे पहले आप पढ़ोगे इंट्रोडक्शन। क्या पढ़ोगे बेटा? इंट्रोडक्शन। जैसे मैंने आपको ऊपर हेडिंग डाल रखी है, क्या? इंट्रोडक्शन ऑफ अल्केन्स। सेकंड जो चीज पढ़ोगे बेटा आप, वो पढ़ोगे स्ट्रक्चर। क्या पढ़ोगे? स्ट्रक्चर, की किस तरीके का स्ट्रक्चर होता है इनका। थर्ड जो चीज पढ़ोगे बेटा वो पढ़ोगे आप नोमेनक्लेचर, कि स्ट्रक्चर का नामकरण कैसे किया जाए। द फोर्थ थिंग इज कि ये जो स्ट्रक्चर आ रहा है इसका एक ही नाम है या फिर दो नाम है? एक ही स्ट्रक्चर के दो नाम। दैट इज कौन सा फेनोमिना होता है? आइसोमेरिज्म। क्या आइसोमेरिज्म कौन कौन सा शो कर रहा है? देन वी विल स्टडी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, कि इसको बनाया कैसे जाए, कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड से हम इसकी फॉर्मेशन कर सकते हैं। क्लियर है? दैट इज मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। द सिक्स्थ थिंग विच विल वी स्टडी इज फिजिकल प्रॉपर्टीज, कि कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं बेटा इसकी। फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी एक लिमिटेड प्रॉपर्टीज है हमारे पास, वही पढ़ेंगे हम। कौन कौन सी है? सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे बेटा? एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस के बाद हम पढ़ेंगे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सोल्यूबिलिटी, पोलैरिटी, डेंसिटी। ये सब क्या होंगी बेटा? इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी। एग्जिस्टेंस के अंदर तीन चीजें आएंगी हमारे पास। कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, या फिर कलर कैसा है, या फिर उसकी स्मेल कैसी है, ओडर। क्लियर है? तो दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज, यही पढ़नी है आपको सभी के बारे में। एंड द सेवन थिंग इज केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है कि वो किस तरीके से बाकी सब्सटेंस के साथ क्या कर रहा है? रिएक्ट कर रहा है। केमिकल प्रॉपर्टीज में जो हमारी बेसिक प्रॉपर्टीज आएंगी बेटा वो आएगी, पहली क्या है हमारे पास? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। इसके अंदर हम बाद में क्या पढ़ेंगे? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। और क्या पढ़ सकते हैं बेटा? एडिशन ऑफ एनी ग्रुप, अल्काइल हैलाइड का एडिशन करवा रहे हैं, या फिर एडिशन ऑफ एसिड्स H2SO4, एडिशन ऑफ HNO3, एडिशन ऑफ एनीथिंग एल्स। जो भी कंपाउंड्स के हम एडिशन करवाएंगे बेटा और उसके साथ वो किस तरीके से केमिकली रिएक्ट कर रहा है, दैट आर नोन एज द केमिकल प्रॉपर्टीज। कौन सा मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है, एडिशन हो रही है, एलिमिनेशन हो रही है, सब्सटीट्यूशन हो रही है, ये सब हम किस में पढ़ेंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज में। क्लियर है? तो इन सभी चीजों के अंदर सबसे पहली जो चीज हमें कवर करनी है वो क्या है? इंट्रोडक्शन। आफ्टर दैट स्ट्रक्चर। तो ध्यान से देखो बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ अल्केन्स दे रखा है, इंट्रोडक्शन में हम पढ़ चुके हैं उसका। तो स्ट्रक्चर ऑफ अल्केन्स की बात की जाए तो कार्बन एटम जो है वो 4 एटम के साथ बॉन्डेड है। तो एक ऑर्बिटल तो किसमें जाएगा? एस में जाएगा। और 3 किसके बनेंगे बेटा? पी के हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3 होगी। तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3 है। क्लियर है? अच्छा बात करूं बेटा बॉन्ड लेंथ की, तो बॉन्ड लेंथ कितनी होती है? बॉन्ड लेंथ होती है 108.70 पिकोमीटर। और जो इनके बीच के एंगल की बात करूं बेटा, तो बीच में एंगल कितना होता है? 109.5 डिग्री। क्लियर है? दैट इज बॉन्ड एंगल। आ गया बेटा समझ में? हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3।
देन इन द sp3 हाइब्रिडाइजेशन एज एक्सप्लेन बिलो। एटॉमिक नंबर क्या होता है कार्बन का 6 होता है। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 1s2 2s2 2p2 1s2 2s1 2px में कितना, यहाँ पे 2p2 2s2 आएगा, 2px में कितने जाते हैं 1 जाते हैं, 2py में कितने जाते हैं 1 जाते हैं, 2pz में क्या जाता है बेटा, इसमें भी 1 आता है, यहाँ पे 1 नहीं लिख रखा है। यहाँ पे क्या है बेटा 2s1 2px1 2py1 2pz1, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रखा है एक्साइट करवा रखा है, टेट्रावैलेंट होता है। सो इन CH4 मीथेन द स्ट्रक्चर इस टाइप का होता है बेटा, जिसके अंदर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है sp3 होती है और 4 एटम क्या होते हैं सिंगल बॉन्ड के साथ बॉन्डेड होते हैं। देन वी हैव नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर की बात करी जाए तो व्हाइल राइटिंग देयर आईयूपैक नेम्स, जब हम इनका आईयूपैक नेम लिखते हैं तो कौन सा सफिक्स यूज करते हैं एन। फॉर एग्जांपल फॉर राइटिंग नेम ऑफ CH4 द सफिक्स यूज्ड इज एन एंड कार्बन एक है तो एक कार्बन के लिए कौन सा वर्ड रूट आता है बेटा मिथ, सफिक्स कौन सा यूज कर रहे हैं एन, तो क्या बोलेंगे मीथेन। क्लियर है। फॉर फ्यू मोर एग्जांपल्स लाइक 2,5 डाइमिथाइल हेक्सेन या फिर 3 इथाइल 2,2 डाइमिथाइल हेक्सेन। तो आपके पास 30 सेकंड्स का टाइम है, फटाफट से इनके स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ कीजिए अपनी नोटबुक के अंदर जल्दी से। देखिए बेटा यहाँ पे आपके पास हेक्सेन है, हेक्स का मतलब कितने कार्बन एटम्स होंगे 6 कार्बन एटम्स। तो यहाँ पे सर मैंने 6 कार्बन एटम्स बना दिए, एन है मतलब सभी के बीच में कैसी बॉन्ड होगी सिंगल बॉन्ड। आफ्टर दैट 2 और 5 पे क्या लगा हुआ है डाइमिथाइल, तो मैं इसको नंबरिंग दे रहा हूँ 1 2 3 4 5 6। 2 और 5 पे, तो 2 पे क्या लगा हुआ है एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और 5 पे भी क्या लगा हुआ है बेटा एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, दैट इज 2,5 डाइमिथाइल हेक्सेन। क्लियर है। इसी तरीके से एक और स्ट्रक्चर बनाना चाहेंगे, यहाँ पे आपके पास क्या है फिर से हेक्सेन है, तो हेक्सेन है तो फिर से कितने कार्बन एटम्स होंगे बेटा 6 कार्बन एटम्स होंगे, तो 6 कार्बन एटम्स को बना लेते हैं। तो यहाँ पे आपके पास 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन एटम्स। 6 कार्बन एटम्स में फिर से हम क्या करेंगे बेटा नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग कर दी यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। अच्छा बताओ बेटा 3 पे क्या लगा हुआ है इथाइल लगा हुआ है, तो 3 पे इथाइल लगा देते हैं, मतलब 2 कार्बन एटम्स होंगे। क्लियर है। 2 पे क्या लगा हुआ है डाइमिथाइल लगा हुआ है, मतलब 2 ही पे एक तो एक कार्बन लगा हुआ है CH3 और एक और लगा हुआ है दैट इज CH3। तो इथाइल कैसे होता है एक ही कार्बन पे 2 कार्बन एटम्स, और मिथाइल कैसा होता है एक कार्बन पे एक कार्बन एटम, अगर 2 बार है तो नीचे एक और लगा देंगे। आ गया समझ में। तो दिस इज 3 इथाइल 2,2 डाइमिथाइल हेक्सेन। 30 सेकेंड्स फॉर दीज टू एग्जांपल्स, जल्दी से कीजिए बेटा अपनी नोटबुक के अंदर। सो बेटा हमारे पास स्ट्रक्चर है साइक्लोहेक्सेन का। हेक्स मतलब 6 कार्बन एटम्स होंगे सर, एन मतलब सभी के बीच में क्या होगी सिंगल बॉन्ड होगी, लेकिन यहाँ पे आपकी बार एक प्रीफिक्स आ गया। प्रीफिक्स क्या है बेटा साइक्लो, साइक्लो का मतलब वो जो 6 कार्बन एटम्स हैं उसका फर्स्ट कार्बन एटम लास्ट वाले कार्बन एटम के साथ क्या होगा क्लोज चेन बना रहा होगा। तो वी हैव 6 कार्बन एटम्स 3 4 5 एंड 6, इन सभी के बीच में कैसी बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड है। तो ये हमारे पास क्या आ गई बेटा सिंगल बॉन्ड्स आ गई, सभी के बीच में स्ट्रेट चेन है, ये बन गया हेक्सेन स्ट्रेट चेन। लेकिन अगर मैंने फर्स्ट वाले कार्बन एटम को लास्ट वाले के साथ कनेक्ट कर दिया तो ये क्या बन जाएगा साइक्लोहेक्सेन। क्लियर है। इसी तरीके से फिर से सर साइक्लोहेक्सेन तो है ही, तो 6 कार्बन एटम्स होंगे, तो यहाँ पे सर मैंने 6 कार्बन एटम्स बना दिए, 6 कार्बन एटम्स बना दिए जिसका लास्ट कार्बन किसके साथ लिंक होगा बेटा फर्स्ट कार्बन के साथ, और फर्स्ट कार्बन के ऊपर ही क्या लगा हुआ है मिथाइल लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा CH3। क्लियर है बेटा। तो एज यू कैन क्लियरली ऑब्जर्व देयर नेम्स एंड सी देयर नेम्स एंड विद एन, जैसा कि आप साफ साफ देख सकते हो कि इनका नाम किसके साथ एंड हो रहा है एन के साथ। सो जस्ट बाय लुकिंग एट देयर नेम्स वी कैन मेक आउट देयर ऑल आर अल्केन्स। तो सिर्फ इनका नाम देख के हम बता सकते हैं कि ये किसकी कैटेगरी के हैं अल्केन्स की कैटेगरी के। आ गया बेटा समझ में।
आफ्टर दैट आइसोमेरिज्म इन अल्केन्स, अल्केन्स के अंदर आइसोमेरिज्म की बात करी जाए तो कौन सा आइसोमेरिज्म शो करते हैं बेटा, ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कौन सा होता है, 2D अरेंजमेंट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, प्लेन के अंदर अरेंजमेंट क्या है, चेंज है। स्ट्रक्चरल में भी कितने टाइप के थे बेटा, 6 टाइप के थे, चेन आइसोमेरिज्म, पोजिशनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, टोटोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। ये सिर्फ कौन सा शो करते हैं बेटा, चेन आइसोमेरिज्म शो करते हैं। सो इन चेन आइसोमेरिज्म इन इट द मोलिकुलर फॉर्मूला इज सेम, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम रहेगा, लेकिन जो स्केलेटल अरेंजमेंट है, जो उसका स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट है एटम्स का, वो क्या हो जाएगा बेटा, चेन के अंदर चेंज हो जाएगा। जैसे कि मैं बात करूं बेटा, 4 कार्बन एटम्स की स्टेट चेन है, 4 कार्बन एटम की स्टेट चेन है, तो इसे क्या बोलेंगे बेटा, हम एन ब्यूटेन बोलेंगे। 4 कार्बन है तो ब्यूट आया, सिंगल बोन है तो एन आया। अब ये वाला कार्बन उठ के सेकेंड वाले कार्बन पे आ गया सर, ये हमारे पास कार्बन उठ के यहाँ पे आ गया, तो अब तो वो नहीं बोलेंगे सर ब्यूटेन, ये तो 2 मिथाइल प्रोपेन बन गया। लेकिन हम इस ग्रुप को जानते हैं, इस ग्रुप को क्या बोलते हैं बेटा, एक ही कार्बन पे 2 कार्बन एटम्स और एक वैलेंसी खाली, क्या बोलते हैं इस ग्रुप को, आइसो। और 4 कार्बन एटम है तो क्या बोलेंगे बेटा, ब्यूटेन। तो अब क्या बना रहा है, आइसो ब्यूटेन बना रहा है। तो कार्बन एटम का अरेंजमेंट विद अलोंग द चेन क्या हो रहा है, डिफरेंट हो रहा है, देयरफॉर इट विल शो चेन आइसोमेरिज्म। प्लीज नोट दैट इज नॉट शोन बाय CH4, ये CH4 के थ्रू शो नहीं करता है। क्यों नहीं करता, क्योंकि CH4 की तो एक ही चेन हो सकती है, C2H6 के साथ भी नहीं कर सकता, C3H8 के साथ भी नहीं कर सकता, C3H8 के साथ क्यों नहीं कर सकता, यहाँ पे 3 कार्बन एटम है सर, ये वाला कार्बन एटम अगर उठ के इसके ऊपर आ गया सर, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे सर हमारे पास 3 कार्बन उठ के आ भी गया तो ये ऊपर आ गया, तो मैं इसको वापस से चेन में खोल सकता हूँ। तो ये दोनों स्ट्रक्चर्स क्या है, आइडेंटिकल हैं। तो ये कहाँ से शो करता है बेटा, 4th कार्बन एटम से करना स्टार्ट करता है, दैट इज C4H10। क्लियर है, दैट इज मीथेन, इथेन एंड प्रोपेन में स्ट्रक्चर शो नहीं करता, इट स्टार्ट्स विद ब्यूटेन एज शोन बिलो, जैसा कि मैंने ऊपर अभी दिखा दिया है आपको। देन वी हैव अल्केन्स कैन बी क्लासिफाइड एज, अल्केन्स को क्लासिफाई किया जा सकता है, किस तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है बेटा, प्राइमरी अल्केन। प्राइमरी अल्केन का मतलब क्या होता है, अल्केन इन विच अ कार्बन एटम अटैच्ड टू वन और मोर नॉन अल्काइल ग्रुप, एक नॉन अल्काइल ग्रुप के साथ कनेक्ट है। जैसे यहाँ पे आपके पास मैं बात करूँ कार्बन कार्बन की, तो ये वाला जो कार्बन एटम है, ये कितने कार्बन एटम, ये वाला कार्बन एटम कितने कार्बन से लिंक्ड है, एक ही कार्बन से लिंक्ड है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, 1 डिग्री। लेकिन इसी एग्जाम्पल के अंदर, सेम एग्जाम्पल, मैं इस कार्बन एटम की बात करूँ तो ये कितने कार्बन एटम से लिंक्ड है, 2 के साथ, तो इसे हम क्या बोलेंगे बेटा, 2 डिग्री अल्केन। आ गया समझ में, इन विच अ कार्बन इज लिंक्ड टू 2 अल्काइल ग्रुप्स, 2 अल्काइल ग्रुप है, 2 डिग्री बोलेंगे। अगर इसी के जगह साथ, इसी की जगह बेटा 3 कार्बन एटम्स के साथ लिंक्ड हो, ये वाला जो कार्बन एटम है कितने कार्बन के साथ लिंक्ड है, 1 2 3, तो ये कितने डिग्री होगा बेटा, 3 डिग्री कार्बन होगा, 3 डिग्री अल्केन होगा, क्योंकि सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड है। इसमें बात करूं बेटा क्वाटनरी की, तो क्वाटनरी क्या होता है, जिसके अंदर कार्बन कितने एटम्स के साथ लिंक्ड हो बेटा, 4 एटम्स के साथ लिंक्ड हो। तो यहाँ पे कार्बन देखो कितने एटम्स के साथ लिंक्ड हो रहा है, 4 एटम्स के साथ, इसीलिए हम इसे क्या बोलेंगे, 4 डिग्री अल्केन। समझ आया नहीं है। देन वी हैव प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स, अल्केन्स की प्रिपरेशन किस तरीके से की जा सकती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन के बाद क्या पढ़ा बेटा, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के बाद क्या पढ़ा बेटा, स्ट्रक्चर के बाद हमने क्या पढ़ा, नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर के बाद क्या पढ़ा बेटा, आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म के बाद अब 5वें नंबर पे क्या पढ़ रहे हैं बेटा, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। अल्केन्स की प्रिपरेशन में नेचुरली दे आर सिंथेसाइज्ड बाय डीकंपोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड वेस्ट मैटर, कि आपके पास प्लांट्स हैं, वेस्ट है, जितना भी मटेरियल है, इसको डीकम्पोज कर लो, छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक कर लो, और उससे आप गैस को निकाल लो, वो अल्केन्स बना देगा। लेकिन ये तो नेचुरली है ना, क्या हम इसको लैब में प्रिपेयर कर सकते हैं, जैसा कि हमने पढ़ा था स्टार्टिंग के अंदर कि 96% ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी। तो क्या लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया जा सकता है अल्केन्स को, तो हाँ जी किया जा सकता है। दे आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन वाले कंपाउंड से बनाएंगे, अल्काइल हैलाइड्स RX से बनाएंगे, रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स RX की रिडक्शन से बनाएंगे, यूज ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMGX से बनाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है, मैं पढ़ाऊंगा आपको। फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड RC डबल बॉन्ड O OH से बनाएंगे। तो these are the methods which we will use to prepare the alkenes। क्लियर है बेटा। सो बेटा जो मेथड नंबर 1 है बेटा हमारा, मेथड नंबर 1 कौन सा है, फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो द मेथड इन्वॉल्व बाय द हाइड्रोजनेशन, इस मेथड के अंदर क्या करवाते हैं बेटा, हाइड्रोजनेशन करवाते हैं। हाइड्रोजनेशन क्या होती है, एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर हम क्या करवाते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। So this is the addition of hydrogen.
इट इज ऑल्सो कोल्ड एज रिडक्शन रिएक्शन। और जैसा कि हमें पता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं, एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। तो देयरफॉर दिस इज ऑल्सो नोन एज अ रिडक्शन रिएक्शन। द जनरल रिएक्शन इन्वॉल्व, तो जनरल रिएक्शन कैसे होती है बेटा, हमारे पास यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अनसैचुरेटेड इन द सेंस कि हम उनके बीच में क्या होगी, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगी। डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगी बेटा, डबल बॉन्ड यहाँ पे हम क्या करवा रहे हैं, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, यहाँ पे दो हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे सर, डबल बॉन्ड बना रखी है। अब मेजर जो चीज है वो ये है कि अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है कार्बन कार्बन के बीच में, और अगर हम एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करवा रहे हैं, तो हाइड्रोजन को एडिशन करवाने, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन के तीन तरीके होते हैं बेटा। देयर आर द थ्री मेथड्स टू ऐड द हाइड्रोजन इन एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। पहला जो मेथड होता है बेटा वो होता है फाइन मेटल की प्रेजेंस में, एंड जो सेकंड एंड थर्ड मेथड है बेटा, दीज आर नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट्स। इन्हें हम क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट्स बोलते हैं। जैसा कि मैंने आपको पढ़ा रखा है बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट्स के अंदर क्या होता है, एज वी हैव डिस्कस्ड इन अवर प्रीवियस क्लासेस, एजेंट क्या करता है, जो दूसरे का काम कराए। दूसरे का क्या काम कराएगा, दूसरे को जो उसके सामने लिख रखा होगा, सामने क्या लिख रखा है, रिड्यूस, तो दूसरे को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा, खुद क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो हमें करवानी क्या है, रिडक्शन ही करवानी है दूसरे की। तो रिडक्शन करवानी है तो कौन सा एजेंट लेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। तो दो रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में पढ़ेंगे बेटा, वन इज LiAlH4, that is lithium aluminium hydride, and the another one is NaBH4, that is sodium boron hydride। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक्स्ट्रा हाइड्रोजन्स हैं जो क्या होंगे, ऐड होंगे दूसरे सब्सटेंस के अंदर, और अगर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रही है तो दैट विल बी अ रिडक्शन। फाइन मेटल हमारे पास क्या होते हैं बेटा, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, एज वी हैव डिस्कस्ड इन अवर चैप्टर नंबर 3 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से होते हैं बेटा, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, जैसे कि आयरन हो गया, प्लेटिनम हो गया, प्लेडिनम हो गया, निकल है, ये सब क्या होते हैं बेटा, हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। इनकी प्रेजेंस में हाइड्रोजन को क्या किया जाता है, ऐड करवाया जाता है। मैं यहाँ पे ले रहा हूँ बेटा एक निकल ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, निकल। तो निकल क्या है कि कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है। कैटलिस्ट का काम क्या होता है बेटा, कैटलिस्ट का काम होता है बॉन्ड ब्रेकिंग का, कि ये बॉन्ड को क्या करेगा सर, जनरली ब्रेक करेगा। तो बॉन्ड ब्रेकिंग का काम है। सबसे इजीली कौन सी बॉन्ड ब्रेक होगी बेटा, यहाँ पे आपके पास 4, 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड्स है, सबसे इजीली कौन सी ब्रेक होगी बेटा, पाई बॉन्ड ब्रेक होगी। पाई बॉन्ड जो होती है वो क्या होती है बेटा, वीक होती है, किससे, सिग्मा बॉन्ड से। तो यहाँ पे सर कैटलिस्ट एक्ट करेगा, कौन सी बॉन्ड ब्रेक होगी, पाई बॉन्ड ब्रेक होगी। एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास है, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच वाली बॉन्ड भी क्या हो जाएगी बेटा, ब्रेक हो जाएगी। एक हाइड्रोजन इस वाले कार्बन पे चला जाएगा और एक हाइड्रोजन इस वाले कार्बन पे चला जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास कार्बन कार्बन के बीच में कैसी बॉन्ड बची हुई है, सिंगल बॉन्ड बची हुई है। दो हाइड्रोजन पहले से थे सर, यहाँ पे भी दो हाइड्रोजन पहले से थे, और दो हाइड्रोजन और आ गए हैं सर, एक इस कार्बन एटम के ऊपर और एक इस कार्बन एटम के ऊपर। तो आप देख सकते हो बेटा सिंगल बॉन्ड आ रही है कार्बन के बीच में, इसे हम क्या बोलते हैं, अल्केन। तो अल्कीन किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, अल्केन के अंदर कन्वर्ट हो गया। दिस इज द फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन with the use of with the addition of hydrogen in the presence of nickel। क्लियर है बेटा, तो दैट इज द फर्स्ट मेथड। अब यहाँ पे सर अ स्पेशल रिएक्शन अकर्स वेयर वी यूज रेनी Ni, कि सर एक साइंटिस्ट थे हमारे पास, सेबेटायर नाम था उनका, सेबेटायर सैंडरसन। तो उन्होंने क्या किया कि ना, ये अनसैचुरेटेड कार्बन है, इसको निकल की प्रेजेंस में एक्ट करवा रहे हैं, ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जा रहा है। लेकिन अगर मैं इसको निकल के मिक्सचर में कन्वर्ट करूं, कि निकल के मिक्सचर के साथ में एक्ट करवा रहा हूं, तो क्या फिर भी ये डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, जी हाँ, फिर भी सिंगल बॉन्ड के अंदर क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। और इस रिएक्शन को एक नई रिएक्शन के नाम पे जाना जाता है। अ स्पेशल रिएक्शन अकर्स वेयर वी यूज रेनी Ni। रेनी का मतलब क्या होता है बेटा, इम्प्योर Ni, विच इज एक्चुअली एक्टिवेटेड निकल। जो क्या होता है, एक टाइप का एक्टिवेटेड निकल होता है, अलोए होता है, जिसके अंदर 50% तो निकल होता है और 50% क्या होता है बेटा, एल्यूमिनियम होता है। बट द रिएक्शन इज असाइंड अ स्पेशल नेम, लेकिन रिएक्शन के लिए एक स्पेशल नाम रखा गया। क्या नाम रखा गया बेटा, सेबेटायर सैंडरसन रिडक्शन। द रिएक्शन इज गिवन बिलो, सेम रिएक्शन होगी, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे दो हाइड्रोजन्स लगे होंगे, यहाँ पे क्या लगे होंगे बेटा, दो हाइड्रोजन्स लगे होंगे, इसको एक्ट करवाएंगे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करवाएंगे, कार्बन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में। यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे भी क्या आएगा बेटा, CH3 आएगा। बट द मेजर डिफरेंस इज, यहाँ पे अब की बार हम कौन सा यूज कर रहे हैं, रेनी निकल यूज कर रहे हैं। तो रेनी निकल यूज कर रहे हैं, तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे बेटा, सेबेटायर सैंडरसन रिडक्शन। क्लियर है। देन वी हैव फ्रॉम अल्काइल हैलाइड।
अल्काइल हैलाइड क्या होते हैं बेटा? CH4 ये मीथेन है। अगर मैं इसका एक हाइड्रोजन किसके साथ रिप्लेस कर दूं? हेलोजन एटम के साथ। हेलोजन एटम क्या होते हैं? जो एक इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, दैट इज फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, या फिर आयोडीन हो गया। तो ये क्या होते हैं? हेलोजन एटम्स होते हैं। तो अगर मैं हेलोजन एटम के साथ एक अल्काइल ग्रुप को कनेक्ट कर रहा हूँ, देन इट इज नोन एज अल्काइल हैलाइड। अल्काइल को किससे डिनोट करते हैं? आर से। हैलाइड को किससे डिनोट करते हैं? एक्स से। दैट आर नोन एज आर एक्स। तो these alkyl halides are formed by replacing hydrogen by halogen। एग्जाम्पल के लिए RCl हो गया या फिर CH3Cl हो गया। The methods that can be used for preparing alkanes by using alkyl halides are, सबसे पहला मेथड है बेटा वुड्स रिएक्शन, दैट इज पार्ट नंबर 1 ऑफ अल्काइल हैलाइड। Then second part is reduction of alkyl halide, and the last one is by use of Grignard reagent। तो सबसे पहले रिएक्शन पढ़ेंगे बेटा वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन के अंदर क्या होता है? इन दिस टू मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड के कितने मॉलिक्यूल्स बेटा? 2 मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करते हैं सोडियम के साथ। किसके साथ बेटा? सोडियम के साथ। इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। किसकी प्रेजेंस में? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? वुड्स रिएक्शन। क्लियर है? दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ नेमिंग रिएक्शन, तो यू हैव टू लर्न इट, क्योंकि ये बार बार रिपीट होगी हर एक मैकेनिज्म के अंदर कि 2 moles of RX आर रिएक्टिंग विद Na इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू फॉर्म द अल्केन। क्लियर है? अच्छा, अल्केन बनाना है तो अल्केन कैसे बनेगा सर? अब ध्यान से देखिए, RX है तो X के ऊपर कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। इस पे 1 नेगेटिव है, इस पे क्या है? 1 पॉजिटिव है। 2 मॉलिक्यूल्स हैं तो +2 हो गया, इस पे भी -2 हो गया, लेकिन इस पे तो +1 है, तो इसके 2 मॉलिक्यूल्स लेना पड़ेगा। चार्ज कितना हो गया? +2 हो गया। +2 चार्ज हो गया। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ Na, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ X रिएक्ट करके क्या बनाएंगे? 2 मोल्स ऑफ NaX। 2 Na है और 2 ही क्या प्रेजेंट है बेटा? X प्रेजेंट है, तो क्या बनेगा? 2 मोल्स ऑफ NaX बनेगा। बच क्या गया सर? एक तो R बच गया अल्काइल ग्रुप, और एक और R ग्रुप बच गया। ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या बना लेते हैं? सिंगल बॉन्ड, और इसे हम क्या बोलते हैं बेटा? अल्केन। क्लियर है? एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं, यहाँ पे मैं रिएक्शन करवा रहा हूँ CH3Cl की। CH3Cl की रिएक्शन करवा रहे हैं सर, किसके साथ करवा रहे हैं? 2 मोल्स ऑफ CH3Cl है प्लस में 2 मोल्स ऑफ Na, किसकी प्रेजेंस में बेटा? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो बताओ फटाफट, Na के ऊपर कितना चार्ज आया है? +2। यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या है? Cl है। 2 Cl 2 Na के साथ मिलकर क्या बनाएगा? 2 मोल्स ऑफ NaCl। यहाँ पे क्या बच गया सर? एक CH3 बच गया और एक CH3 और बच गया, तो ये मिलके क्या बना लेगा? C2H6, दैट इज नोन एज इथेन। समझ आया नहीं आया? क्लियर है बेटा? सो देख सकते हो आप। लिमिटेशन ऑफ दिस रिएक्शन, लिमिटेशन क्या है इस रिएक्शन की? तो लिमिटेशन ऑफ दिस रिएक्शन इज दैट वी नीड टू टेक सेम अल्काइल हैलाइड। हमें क्या लेना होगा? सेम अल्काइल हैलाइड लेना होगा। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे R1X ले रहे हैं और यहाँ पे R2X ले रहे हैं और इसको रिएक्ट करवा रहे हैं Na के साथ, तो सर ये इसके साथ तो रिएक्ट कर जाएगा, लेकिन ये दोनों आपस में लिंकेज नहीं बनाएंगे। क्लियर है? तो वी हैव टू टेक सेम अल्काइल हैलाइड, अदरवाइज वी गेट मिक्सचर्स ऑफ अल्केन्स। अदरवाइज हमें क्या मिलेगा? मिक्सचर ऑफ अल्केन मिलेगा। R1 एंड R2 आर डिफरेंट विद ईच अदर एंड ड्यू टू ऑलमोस्ट सेम बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बेटा? सेम होता है, दे आर डिफिकल्ट टू सेपरेट। इनको सेपरेट करना भी क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है। अनदर लिमिटेशन ऑफ दिस इज दैट बाय दिस मेथड वी कैन प्रिपेयर अल्केन्स ओनली। इस मेथड से सिर्फ और सिर्फ हम क्या बना सकते हैं? अल्केन्स बना सकते हैं, और वो भी कौन से अल्केन्स? विद इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम, जिसमें कार्बन एटम क्या हो? इवन हो। जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ आपको, एक तो C4 के साथ रिएक्ट करवा रहा हूँ मैं, C4H10X, और एक इसके साथ रिएक्ट करवा रहा हूँ C5H12X के साथ। किसको बेटा? Na को। 2 मोल्स ऑफ Na, 2 मोल्स ऑफ Na, 2 मोल्स ऑफ दिस, 2 मोल्स ऑफ दिस, रिएक्ट करवाऊंगा तो यहाँ पे क्या बनेगा? C4H10 इज रिएक्टिंग विद अनदर C4H10, और जब मैं इसके साथ रिएक्ट करवाऊंगा बेटा तो भी यहाँ पे क्या बनेगा? C5H12 इज रिएक्टिंग विद अनदर C5H12। तो यहाँ पे 4 और 4 कितने हो गए? 8। यहाँ पे 5 और 5 कितने हो गए? 10 हो गए। दोनों क्या आ रही हैं? इवन आ रहे हैं। तो आप कुछ भी कर लो, हमेशा प्रोडक्ट में क्या आएंगे? इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आएंगे। क्लियर है? तो दैट इज द सेकंड लिमिटेशन ऑफ दिस रिएक्शन। देन वी हैव रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अच्छा, यहाँ पे बेटा ये जो ड्राई ईथर है, इस ड्राई ईथर को हम क्यों यूज कर रहे हैं? ये यहाँ पे ये रहा। प्लीज नोट द ड्राई ईथर इज यूज टू सो एज टू कीप द सोडियम ड्राई। ड्राई ईथर को इसलिए यूज किया जा रहा है ताकि सोडियम को क्या कर सकें? ड्राई करके रख सकें, सो दैट इट डज नॉट कैच फायर इन मॉइस्ट कंडीशन,
कि ये मॉइस्ट कंडीशंस के अंदर फायर को कैच ना करे, इसीलिए हम किसका यूज कर रहे हैं, ड्राई ईथर का। क्लियर है बेटा? देन वी हैव रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। व्हाट डू यू मीन बाय रिडक्शन? रिडक्शन का मतलब क्या है, हाइड्रोजन को ऐड करवाएंगे, किसके अंदर ऐड करवाएंगे बेटा, अल्काइल हैलाइड्स के अंदर। तो इट कैन बी डन बाय यूजिंग, अच्छा हाइड्रोजन को ऐड करवाने के मेथड में आपको बता चुका हूँ, क्या तो किसकी प्रेजेंस में करवाएंगे बेटा, इन द प्रेजेंस ऑफ फाइन मेटल, या फिर क्या लेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट, कौन कौन से, LiLH4 एंड द अनदर वन इज NaBH4। क्लियर है? तो इट कैन बी डन बाय यूजिंग वेरियस रिड्यूसिंग एजेंट्स, बहुत से रिड्यूसिंग एजेंट्स से भी हो सकता है, जैसे कि पहला मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, विद Zn एंड HCl, Zn इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। तो Zn इन द प्रेजेंस ऑफ HCl हम क्या करवा रहे हैं, हाइड्रोजन को ऐड करवा रहे हैं। तो हाइड्रोजन ऐड होगा बेटा, एक हाइड्रोजन Cl के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, HCl, और एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, CH3। इन दिस द Zn एंड HCl बोथ रिएक्ट एंड प्रोड्यूस नेसेंट हाइड्रोजन। इसके अंदर बेटा Zn की प्रेजेंस में हाइड्रोजन को ऐड करवाया है, HCl क्या हो जा रहा है, रिमूव हो जा रहा है। बोथ रिएक्ट व्हेन प्रोड्यूस नेसेंट हाइड्रोजन, दोनों नेसेंट हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करेंगे टू कैरी आउट द रिडक्शन, ताकि क्या हो सके, रिडक्शन हो सके। तो यहाँ पे देखो, जैसे हमने CH3CH2X की रिएक्शन करवाई हाइड्रोजन के साथ, Zn इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो हाइड्रोजन HX के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा बेटा, HX बनाएगा, और एक हाइड्रोजन इसके साथ ऐड होकर क्या बनाएगा, इथेन बनाएगा। क्लियर है? देन वी हैव सेकंड वन, तो एक तो हमने Zn की प्रेजेंस में पढ़ा, और कौन सा है बेटा, हमारे पास प्लेटिनम और प्लेटिनम है। तो प्लेटिनम और प्लेटिनम को भी यूज किया जा सकता है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, प्लेटिनम हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये दोनों क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से होते हैं बेटा, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्लियर है? फाइन मेटल्स। तो इनकी प्रेजेंस में ऐड करवा रहे हैं, एक हाइड्रोजन Br के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, HBr, और एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ ज्वाइन होकर क्या बनाएगा, इथेन। क्लियर है? विद यूज ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट HI इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में भी ऐड करवा सकते हैं। रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में HI को ऐड करवा रहे हैं, HX के साथ रिएक्ट करके क्या बना, सॉरी H जो है बेटा वो H के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, यहाँ पे हम क्या लेते हैं, 2 मोल्स ऑफ HI लेते हैं, 3 मोल्स ऑफ HI। क्लियर है? 3 मोल्स ऑफ HI सर, यहाँ पे हमारे पास आयोडीन जो है वो एक दूसरे अपने साथ ही रिएक्ट करके क्या बना रही है, आयोडीन गैस बना रही है, और हाइड्रोजन बेटा अपने साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, H2 बना रहा है, और यहाँ पे हमारे पास X जो है वो क्या हो जा रहा है, अलग हो जा रहा है। इस रिएक्शन को अगर मैं यहाँ पे करना चाहूँ, लेट वी हैव अ वर्कस्पेस, हमारे पास क्या है बेटा, CH3 है, CH2 है, साथ में क्या है, X है। इसको रिएक्ट करवा रहे हैं बेटा, किसके साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, 4 मोल्स ऑफ HI के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, मान लो। क्लियर है? तो 4 मोल्स ऑफ HI के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में ऐड करवा रहे हैं। तो यहाँ पे सर हमारे पास एक तो क्या रिमूव हो रही है, I2 गैस रिमूव हो रही है। क्लियर है? कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ I2 गैस रिमूव हो रही है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ I2, बिकॉज 4 मॉलिक्यूल्स ले रखे हमने। अब सर यहाँ पे एक हमारे पास कौन सी गैस रिमूव हो रही है, हाइड्रोजन गैस रिमूव हो रही है। क्लियर है? अब सर यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन बच गए, उसमें से एक हाइड्रोजन इस X के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है बेटा, HX बना रहा है, और एक हाइड्रोजन इसके साथ ज्वाइन होकर क्या बना रहा है बेटा, CH3 एंड CH3 बना रहा है। क्लियर है? तो दिस इज द कंप्लीट रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। क्लियर बेटा? देन रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, इसके अंदर क्या है बेटा, रेड फॉस्फोरस इज रिमूव, I2 रिमूव कर देगा फ्रॉम द रिएक्शन सो एज टू गेट मैक्सिमम यील्ड ऑफ द अल्केन, ताकि क्या मिल सके, अल्केन का मैक्सिमम यील्ड बन सके, बिकॉज इट इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन, क्योंकि ये क्या होती है, एक टाइप की रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था, रेड फॉस्फोरस I2 के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, Pi3 बनाएगा, इसलिए हमने वहां पे क्या लिखा था, 3 मोल्स ऑफ HI भी लिखा था। क्लियर है? बाय यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट का यूज कर सकते हैं, जैसे कि Zn हो गया, Cu का कपल, Zn और Cu का कपल हो गया, जैसे Zn और Cu को एक साथ यूज किया जा सकता है, क्या करवाने के लिए, हाइड्रोजन को ऐड करवाने के लिए इन अ बेसिक कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड, अल्काइल हैलाइड। हाइड्रोजन X के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, HX, और यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा, CH3 एंड CH3। क्लियर है? तो सेम रिएक्शन है, बस रिएजेंट्स क्या होते जा रहे हैं, चेंज होते जा रहे हैं। देन रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, जैसे कि क्या हो गया बेटा, LiAlH4 एंड द अनदर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट इज नोन एज NaBH4। क्लियर है? अगर ये लिखा हुआ है इसका मतलब है हाइड्रोजन क्या होगी, ऐड होगी। तो जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया, यहाँ पे CH3
CH2Cl, इसको भाई साहब हीट कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ LiLH4। अब बच्चों को समझ ही नहीं आ रहा कि इसमें हो क्या रहा है, तो आपको ये पता होना चाहिए क्या एक रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट है तो क्या करवाएगा, हाइड्रोजन को ऐड करवाएगा, हाइड्रोजन को ऐड करवाएगा तो HCl क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बनेगा, CH3। तो ये आपको खुद को समझ में आना चाहिए कि ये क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है तो रिडक्शन हो रही होगी। क्लियर है। देन बाय यूज ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का भी यूज कर सकते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, इकलौता ऐसा रिएजेंट होता है, अच्छा ये क्या होता है, एक ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड होता है। चलो मैं इसको अच्छे से करवा देता हूँ। यहाँ पे क्या होता है बेटा, एक ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड होता है। ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड का मतलब ये है, ऑर्गेनो का मतलब क्या है कि कार्बन होगा, मेटलिक मतलब मेटल होगा, और कंपाउंड है CmGX, तो इसके साथ क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन्स लगे होंगे, हाइड्रोकार्बन है। क्लियर है। तो हाइड्रोकार्बन्स को क्या बोलते हैं, अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप के साथ क्या लगा हुआ है, MgX लगा हुआ है। तो ये इकलौता ऐसा ग्रुप है जिसके कारण कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। कार्बन के ऊपर क्या आता है, नेगेटिव चार्ज। और कार्बन के अगर ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, कार्ब अनायन बोलते हैं। क्लियर है। तो कार्बन आयन हमने पढ़ा हुआ है, कार्बन हैविंग नेगेटिव चार्ज इज नोन एज कार्बन आयन। तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है। एक्स के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव होता है। Mg के ऊपर क्या है, +2 है, तो 2 - 1 कितना हो जाएगा, +1। तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आएगा। क्लियर है, आ गया समझ में। तो ध्यान से देखो बेटा, RMgX की रिएक्शन करवा रहा हूँ। RMgX की क्या करवाएंगे बेटा, रिडक्शन करवाएंगे। क्या करवाएंगे, रिडक्शन करवाएंगे। तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो ये H इसे MgX के साथ मिलके क्या बना लेगा, HMgX बना लेगा, और एक हाइड्रोजन बेटा इसके साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, RH बना लेगा। दैट इज नोन एज अल्केन। या फिर इसको एक और तरीके से रिएक्ट किया जा सकता है, RMgX, इसके हम हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं, H2O की प्रेजेंस में ऐड करवा रहे हैं। तो H2O में कौन कौन से आयंस होते हैं, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। तो इस MgX पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव है। R के ऊपर कौन सा है, नेगेटिव है। नेगेटिव वाले पे कौन एक्ट करेगा, पॉजिटिव वाला, और पॉजिटिव वाले पे कौन एक्ट करेगा, नेगेटिव वाला। तो MgX OH के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, MgOH होल X, और बेटा RH के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, RH। दैट इज नोन एज अल्कीन। समझ आया नहीं आया, आ गया सर। देन वी हैव फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड से भी हम क्या कर सकते हैं बेटा, फॉर्मेशन कर सकते हैं, किसकी फॉर्मेशन कर सकते हैं, अल्केन्स की। तो दिस इज द फिफ्थ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। एंड कार्बोक्सिलिक एसिड जो है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। इसमें मैकेनिज्म कौन सा फॉलो होता है बेटा, मैकेनिज्म इसमें फॉलो होता है डी कार्बोक्सिलेशन। डी का मतलब क्या होता है बेटा, रिमूवल। डी का मतलब क्या होता है, रिमूवल। कार्बोक्सी ग्रुप कौन सा होता है बेटा, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एंड O ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, कार्बोक्सी ग्रुप बोलते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड आपको पता है क्या होता है, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कार्बोनिल ग्रुप। इसकी एक वैलेंसी किसके साथ फिल होगी, OH के साथ, एंड द अनदर वैलेंसी इज फिल्ड विद एन अल्काइल ग्रुप, दैट इज नोन एज कार्बोक्सिलिक एसिड। आया बेटा समझ में। तो इट इज द रिमूवल ऑफ CO2 ग्रुप, इसके अंदर से CO2 ग्रुप रिमूव होता है। इन दिस फर्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड इज मेड टू रिएक्ट विद सोडियम मेटल। इसके अंदर पहले तो कार्बोक्सिलिक एसिड की किसके साथ रिएक्शन करवाते हैं बेटा, सोडियम मेटल के साथ। देन फॉलोड बाय इट्स रिएक्शन, इस रिएक्शन के साथ ही विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, किसके साथ रिएक्ट करवाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ताकि हमें क्या मिल सके, एक डिजायर्ड अल्केन मिल सके। तो जैसा कि बेटा यहाँ पे हम रिएक्शन देख सकते हैं, RC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH, इसकी रिएक्शन करवाएंगे, किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, सोडियम के साथ। सोडियम के साथ रिएक्शन करवाई तो H के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। Na के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो ये इस Na को क्या कर सकता है, हाइड्रोजन को बाहर कर सकता है। लेकिन उसके लिए तो ये हाइड्रोजन जो है वो नेसेंट हाइड्रोजन की फॉर्म में तो बाहर होगा नहीं। हाइड्रोजन किसकी फॉर्म में बाहर होता है, गैस की फॉर्म में। दो हाइड्रोजन होने चाहिए, तो यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स आएंगे, 2। यहाँ पे भी कितने आएंगे, 2 आएंगे। तो यहाँ पे क्या बनेगा, 2 मोल्स ऑफ RC डबल बॉन्ड O Na, हाइड्रोजन क्या हो गया बेटा, बाहर हो गया। क्लियर है, इतनी रिएक्शन आई समझ में। तो दिस इज अ वेरी बेसिक रिएक्शन। इसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, ये जो CH3CO, ये जो RCONA बना है, इस RCONA को रिएक्ट करवाएंगे किसके साथ, विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, NaOH। तो NaOH के साथ रिएक्ट करवाएंगे बेटा, तो Na है, यहाँ पे भी Na है, कितने Na है, 2 Na है, Na2 आया नहीं है। कार्बन है, कार्बन है सर,
एक ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन, तीन ऑक्सीजन, तीन क्या है बेटा? ऑक्सीजन है। तो ये मिलके क्या बना लेता है? Na2CO3 बना लेता है, दैट इज नोन एज सोडियम बाइकार्बोनेट। इसे हम क्या बोलते हैं बेटा? सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। और हमें चाहिए क्या था? अल्केन चाहिए था। तो यहाँ पे क्या बचा हुआ है? आर बचा हुआ है, और यहाँ पे क्या बचा हुआ है? एक हाइड्रोजन बचा हुआ है। तो आर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा बेटा? अल्केन बना लेगा। क्लियर है? तो दिस इज द मेथड विच इज ऑल्सो नोन एज डीकार्बोक्सिलेशन। यहाँ पे ये जो CO2 ग्रुप है ये क्या हो रहा है? रिमूव हो रहा है। तो इसे क्या बोलेंगे? डी बोलेंगे। CO2 को क्या बोलेंगे? कार्बोक्सी बोलेंगे। तो दिस इज नोन एज डीकार्बोक्सिलेशन। क्लियर बेटा? नेक्स्ट इज कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन। नेक्स्ट क्या है बेटा हमारे पास? कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन। कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन के अंदर क्या होता है बेटा? यहाँ पे हम फिर से क्या करवाएंगे? रिएक्ट करवाएंगे इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से, जिसको हम क्या करते हैं? मेटल कार्बोक्सिलिक एसिड, मेटल कार्बोक्सिलिक सोल्ट के अंदर, जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या है? मेटल कार्बोक्सिलिक सोल्ट हमने अभी अभी देखा था, CH3 C डबल बॉन्ड O ONA। इसको किस में डाल देंगे? एक्वस सॉल्यूशन में डाल देंगे, H2O के अंदर। क्लियर है? H2O के अंदर डाल देंगे और इसके अंदर क्या पास करवा देंगे बेटा? इलेक्ट्रिक करंट पास करवा देंगे। इलेक्ट्रिक करंट पास करवाने के बाद यहाँ पे हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज नोन एज अवर डिजायर्ड प्रोडक्ट, दैट इज अल्केन। क्लियर है? तो ये फिर से हमारे पास रिएक्शन कैरिड आउट होगी। इसमें एक रिएक्शन किस पे होगी बेटा? कैथोड के ऊपर होगी, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो रही होगी? गेन हो रही होगी। एंड एक रिएक्शन कहाँ पे होगी बेटा? एनोड पे हो रही होगी, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? लॉस करेंगे। क्लियर है? तो जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास फिर से रिएक्शन होगी, CH3 C डबल बॉन्ड O OH, और साथ में क्या है? Na है। तो ये तो सर रिवर्सिबल रिएक्शन है जो आपने अभी भी पढ़ाई थी। इस रिवर्सिबल रिएक्शन की हेल्प से हम क्या बनाएंगे बेटा? अल्केन की फॉर्मेशन करेंगे। फिर से हमारे पास क्या होगा? ये वाला जो कार्बोक्सी ग्रुप है ये क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। एंड हाइड्रोजन इस CH3 के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? CH3 एंड द अनदर हाइड्रोजन। क्लियर है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा थी हमारे पास, देयर इज H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, या फिर दो हाइड्रोजन को भी रिएक्ट करवा सकते हैं। तो ऑक्सीजन जो है इस CO2 ग्रुप के साथ मिलके क्या बना रही है? CO3 बना रही है, और Na इसके साथ मिलके क्या बनाएगा? Na2CO3 बनाएगा। क्लियर है बेटा? आफ्टर दैट द लास्ट रिएक्शन इज रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन। तो रिडक्शन किसके प्रेजेंस में कर सकते हैं बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड की इज रिड्यूस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड, कि RC डबल बॉन्ड OH है। इसकी हमने किसके साथ रिएक्शन करवा दी बेटा? HI के साथ। किसके साथ रिएक्शन करवाई है? HI के साथ रिएक्शन करवाई है। तो किस तरीके से रिएक्शन होगी? तो आप देख सकते हो बेटा यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले तो कितनी ऑक्सीजन है सर? दो ऑक्सीजन है। तो दो ऑक्सीजन है तो यहाँ पे हमें कितने वाटर मॉलिक्यूल्स बनाने होंगे? 4HI चाहिए। इसमें से 4 हाइड्रोजन इस दो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएंगे बेटा? दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? H2O बनाता है। 4 हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएंगे? 2 मोल्स ऑफ H2O। यहाँ पे आयोडीन गैस जो है बेटा ये रिमूव हो जाएगी। किसकी फॉर्म में रिमूव होगी? 2 मोल्स ऑफ I2। समझ आया नहीं आया? अब सर यहाँ पे हमारे पास एक R बचा हुआ है, एक C बचा हुआ है, और इस कार्बन के साथ ये हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? ज्वाइन हो जाएगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन इसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा बेटा? अल्केन की फॉर्मेशन करेगा। क्लियर है? आ गया समझ में? तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ दैट अल्केन। क्लियर बेटा? So this is the reduction of carboxylic acid with the help of HI. So these were the method of preparation of alkanes बेटा। सबसे पहला जो प्रिपरेशन हमने मेथड पढ़ा वो पहला मेथड कौन सा पढ़ा बेटा? रिडक्शन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन वाले जो कंपाउंड्स हैं उनके हम क्या करवा रहे हैं? रिडक्शन करवा रहे हैं। सेकंड हमने क्या पढ़ा बेटा? अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड में भी कितने मेथड पढ़े बेटा? 3 मेथड। कौन कौन से पढ़े बेटा? वुड्स रिएक्शन, और कौन सा पढ़ा? रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, एंड थर्ड कौन सा पढ़ा बेटा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। उसके बाद तीसरा मेथड कौन सा पढ़ा बेटा? व्हाट इज द थर्ड मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग ऑफ अल्काइल हैलाइड? तो अल्काइल हैलाइड से थर्ड मेथड हमने क्या पढ़ा बेटा? विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग
रिड्यूसिंग एजेंट। उसके बाद बेटा हमने कौन सा मेथड पढ़ा, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद हमने क्या पढ़ा बेटा, कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस मेथड। एंड द लास्ट मेथड इज रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, किसकी प्रेजेंस में, HI की प्रेजेंस में। क्लियर है? So these were the 6 methods of preparing of alkanes, and after that the next topic which we will discuss is physical properties and chemical properties of alkanes. Clear beta? So that's all about for today's lecture.